आज हम लोग को थोड़ा बेसिक में देखो, हम ये नहीं बोल रहे कि हम पूरा एडवांस में सिखाने जा रहा है आज जो क्लास है। बट वो सब सिखाने जा रहा है जो आपको बहुत ज़रूरी होगा ड्यूरिंग एनी क्लासेस ना। उन सब जगह में ज़रूरी पड़ता है, इसीलिए शुरू करते हैं हमारा सिलेबस को। पहले तो आपका सिलेबस में देखिए। तो सिलेबस में चाहे जितना भी कुछ पढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट ये एलसीएम एसएफ का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे निकालना चाहिए उतना ही सिखाएगा। और दूसरा एम ए रेसिप्रोकेशन तो बाद में अलग से पढ़ा देगा। ये परसेंटेज और बेसिक ऑफ एवरेज, ये 4 पॉइंट अगर बेसिकली सीख गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग में, डिटेल में तो हम लोग अलग चैप्टर से पढ़ेगा। तो इतना अगर हम लोग सीख गया बेसिकली, तो बाकी सब चैप्टर में मैथ्स, इन सब से मैथ्स जो है कनेक्टेड है। आप इनको सीखने के बाद मैथ्स कर पाएगा, ठीक है। तो इतना ही फोकस में रखना है। हम लोग शुरू करते हैं अभी। हाँ, तो विल स्टार्ट विद द एलसीएम एचसीएफ। लुक, हम बार बार जब भी एलसीएम एचसीएफ पढ़ाते हैं तो ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे अभी पढ़ाने वाला है। बट हम पूरा एलसीएम एचसीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं, हल्का सा नंबर नंबर, ठीक है। तो बेसिकली एलसीएम को समझने की कोशिश करेगा और एचसीएफ को समझने की कोशिश करेगा। ये दोनों ही जगह में दो टर्म्स है हमारे पास में, क्या है। एक तो यहाँ में एम को लिखा हुआ है, एम का मतलब बोलता है मल्टीप्लिकेशन, एफ का मतलब होता है फैक्टर्स। अब इन दोनों चीज को समझ जाओ तो एलसीएम में सिर्फ समझने में कोई ज़्यादा तकलीफ होगा नहीं, क्या है कैसे है। तो एम फोर होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब मान लो 8 का इंटू 8 इंटू 1 जा 8, 8 इंटू 2 टाइम्स 16, 8 इंटू 3 टाइम्स कितना होता है 32, ए बुद्धू 24, ठीक है। 8 इंटू 4 टाइम्स कितना हो गया हमारे पास में, बोलो 32। सो 8 इंटू 5 कितना हो गया तुम्हारे पास में 40, ठीक है। इतना रखता है। फिर उसी तरीके से 12 का मल्टीप्लाई लिखता है। सो 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24, 12 3 टाइम्स 36, 12 4 टाइम्स 48। इस तरीके से हो गया। 8 इंटू 6 टाइम्स 48 हो जाएगा, इतना काफ़ी होगा। अब एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा आपको, क्या देखने को मिल रहा होगा कि 8 का मल्टीपल्स में और 12 का मल्टीपल्स में सबसे पहला कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है, 24 है। 24 के बाद 48 भी उनका कॉमन मल्टीपल नंबर है। बट सबसे छोटा और सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, 24। 24 से पहले कोई भी इन दोनों का बीच में कॉमन मल्टीपल नहीं आया है। इसी चीज को बोलता है एलसीएम, बहुत ही बेसिक टर्म में। इसी चीज को हम लोग क्या बोलता है, एस एलसीएम बोलता है। पीवाई क्यू, सर पीवाई क्यू बेसिक कराइए, बेसिक को स्किप करने से अभी टाइम मत इसकी। नहीं नहीं, हम अपने तरीके से पढ़ाएगा, चिंता मत करो। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ा दूंगा। अभी टाइम बहुत है हमारे पास। दिन में 5 घंटा 4 घंटा क्लास हो रहा है, और 4 घंटा डेली अगर क्लास में बैठ रहा है तो कैसे टाइम नहीं होगा, टाइम बहुत है। आप सिर्फ क्लास में बैठेगा तो जाके आप पास हो जाएगा एग्जाम। डोंट वरी, ठीक है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम में ये जो मल्टीपल है 8 और 12 का जो मल्टीपल है, ठीक है। 8 और 12 का मल्टीपल जो है इसको मल्टीपल सबसे लोएस्ट कॉमन, कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 इज द लोएस्ट 24। 24 समझ में आ गया एलसीएम। पर ऐसे तो हर समय करेगा नहीं, ठीक है। तो मत डरो मत डरो, घर में खुद से भी पढ़ो थोड़ा कुछ, ठीक। अभी हमारे पास में इसी तरीका से एलसीएम निकालने का कोशिश करेगा। तो लोगों, एलसीएम निकाले तो निकाले कैसे, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए एक बेसिक सा फंडा होता है। जैसे मान लो कोई बोला 6, 12, 18 और 15 का एलसीएम निकालो, इन सब का एलसीएम निकालो बोलने से कैसे निकालेगा, सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से निकालने का कोशिश करता है। हम लोग क्या करता है, प्राइम नंबर से निकालने का कोशिश करता है। लेट्स से कि हमने 2 से, पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 12 भी कट जाएगा 6 टाइम्स, ये भी कट जाएगा तुम्हारे पास में 9 टाइम्स, और 15 नहीं कटेगा तो उसको वैसा का वैसे ही ला लेगा। फिर वापस से 2 से कटने का चांसेस बहुत कम है, 3 से ज़्यादा कॉमनली कटेगा। 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है। अब यानी कि अब इसके पास में कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो ना। 2 3, 2 3 और 5 को कॉमन काटने वाला कोई है क्या, नहीं है। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एक बेसिक सा फंडा है, क्या 1 को लिखना जरूरी है, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने से नंबर तो वही आएगा। इसीलिए कभी हम लोग मोस्ट टाइम 1 को नहीं लिखता है। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनका एलसीएम आ जाएगा। मतलब
ये है कि 6 और 12 और 18 और 15, इन सब का सबसे पहला कॉमन नंबर क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करता है, तो 6 इंटू 6 12, 12 इंटू 6, तो बेसिकली क्या कर लेगा, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो जहां 5 दिख जाए तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10, छोड़ दो। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 3 जा, 6 3 जा, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3, बोलो भाई, मल्टीप्लाई तो करेगा ना तुम लोग। 18। 18। हाँ, सो 18 और 5 2 जा 10, सो ये हो गया 180, इनका 180। मतलब 6 12 18 और 15, इन सब का जब मल्टीप्लाई करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, तो 180 ऐसा नंबर है जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा किसका, 6 12 18 और 15। तो वे ऑफ डूइंग द फाइंडिंग द एलसीएम इज दिस। क्लियर हो गया।